नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों। भारत के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का कहीं ना कहीं वेटेज देखने को मिलता है दोस्तों। हिंदी जैसे सीजीपीएससी, पीएससी, पीसीएस और व्यापम और एडीओ जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका वेटेज देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है अनावृष्टि, ऑप्शन बी है अनभिज्ञ, ऑप्शन सी है पाताल, ऑप्शन डी है प्राचीन। तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्वाचीन का प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन। प्राचीन मतलब होता है दोस्तों प्राचीन काल, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्राचीन यानी पुराना, ऐसा बोल सकते हैं। पुराने ज़माने यानी प्राचीन समय से, ऐसा बोलते हैं ना। तो अर्वाचीन मतलब होता है नया, नया, या इन्हीं को बोल सकते हैं दोस्तों नए, ऐसा बोला जा सकता है। और वैसे ही अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब होता है दोस्तों जहाँ वर्षा ना हो वहाँ है अनावृष्टि, ऐसा बोलते हैं। तो इसी का विलोम हो जाता है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। और पताल, पताल जो धरती के नीचे हैं उनको पताल बोलते हैं जहाँ तक दोस्तों। और इनका विलोम हो जाता है आकाश, आकाश का पताल, ये विलोम हो जाता है। वैसे ही अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब होता है दोस्तों जिनको जानकारी न हो या जो न जानते हो। अनभिज्ञ यानी कि किसी चीज़ से वह अनजान है, तो अनभिज्ञ। तो इसी का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, भिज्ञ, भिज्ञ, या इसी को हम अभिज्ञ भी बोलते हैं दोस्तों। अभिज्ञ मतलब जानकार होते हैं, अभिज्ञ मतलब जानकार, और भिज्ञ मतलब भी जानकार, लेकिन अनभिज्ञ मतलब अनजान होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी, यहाँ क्रमांक डल गया है जो कि आप ध्यान मत दीजिएगा। प्रकार, प्रकार शब्द निम्न वर्णों से जुड़कर बना है। प्रकार शब्द जो है निम्न वर्णों से जुड़कर बना है। तो यहाँ प्र क्या होता है दोस्तों, प और आधा र। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा प्रकार का ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा प्रकार। क्योंकि यहाँ प्र में दोस्तों, प्र में आधा आधा प है और आधा र है और उसके बाद अ है, तब जाके प्र होता है दोस्तों। और का यदि बनाते हैं तो आधा का प्लस आ, ये मात्रा से का बनता है, और र से आधा र प्लस अ, इससे र बन जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तम का विलोम शब्द क्या होता है, तम का विलोम शब्द है। तो तम का विलोम शब्द कौन सा है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए अंधकार, ऑप्शन बी है आलोक, ऑप्शन सी है तमिस्त्रा, ऑप्शन सी है तिमिर। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों आपका तम का विलोम शब्द हो जाएगा आलोक, तम का विलोम शब्द हो जाएगा आलोक। यहाँ अंधकार मतलब भी तम होता है दोस्तों, और ये तमिस्त्रा मतलब भी तम होता है, तम मतलब अंधेरा, तिमिर मतलब भी अंधेरा होता है दोस्तों। तो अंधेरा का विलोम शब्द हो जाएगा उजाला होता है, लेकिन तम का हो जाता है आलोक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए शक्कर का स, षटकोण वाला स, और ये स और ह, यर लव, ऑप्शन सी तथ दध, ऑप्शन डी टठ डढ़। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। इसी को पाणिनि ने यण कहा दोस्तों, यण। और अंतस्थ
जो व्यंजन है इन्हें अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं दोस्तों, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं य र ल व को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुलर का फूल होना इस मुहावरे का सही अर्थ है। गुलर का फूल होना, ऑप्शन ए बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ऑप्शन बी लापता होना, ऑप्शन सी क्रोधित होना, ऑप्शन डी प्रसन्न होना। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा लापता होना। गुलर का फूल हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, गुलर का फूल होना, इसका अर्थ होता है दोस्तों लापता होना। लापता होना, लापता इसलिए क्योंकि गुलर के जो पेड़ ही है वो ही नहीं दिखाई दे रहा है और उनका तो फूल तो दूर की बात है, तो इसीलिए इसका अर्थ हो जाएगा लापता होना। लापता होना क्योंकि है ही नहीं गुलर का फूल। निम्न में से कौन सा मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और कंठ्य और घोष ध्वनि है? तो यहाँ सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा अ। जो है मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, कंठ्य है और घोष ध्वनि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। आपका ऑप्शन ए योगीराज, ऑप्शन बी नीरस, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी वीणा। तो यहाँ अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो है अशुद्ध शब्द है। यहाँ मंत्रिमंडल कैसे हो लिखा जाएगा दोस्तों? मंत्रिमंडल ऐसे, ये मंत्रिमंडल, इसमें ई का मात्रा छोटी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चुल्ली शब्द का मूल स्रोत है, चुल्ली शब्द का मूल स्रोत है। तो चुल्ली शब्द का मूल स्रोत क्या है दोस्तों? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ सही आंसर क्या है दोस्तों? ऊपरी धन उक्त हो जाएगा, ऊपरी धन उक्त। निरे मूर्ख को बहुधा किस मुहावरे से याद किया जाता है? निरे मूर्ख को बहुधा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कांट का उल्लू होना। कांट का उल्लू होना मतलब निरा मूर्ख होना। कांट का उल्लू होना मतलब निरा मूर्ख होना। ठीक है दोस्तों, मूर्ख में भी अधिक मूर्ख, इनका अर्थ होता है निरा मूर्ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। ऑप्शन ए हवा की कमी बेसी से, स्वर तंत्रियों से, अलिजिह्वण से या अलिजिह्वा से, स्पष्टता से। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हवा की कमी बेसी से या हवा की उतार चढ़ाव, ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए विराट, ऑप्शन बी विराट, ऑप्शन सी विराट, ऑप्शन डी विराट। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा विराट। इसमें ये हलंत लगा हुआ है दोस्तों, हलंत, हलंत को ध्यान देना, हलंत को ध्यान देना। और यहाँ व लिखा है, इसमें भी हलंत डला हुआ है लेकिन इसमें ब लिखा है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए स्थानापन्न, ऑप्शन बी अस्थायी, ऑप्शन सी अल्पकालीन, ऑप्शन डी काम चलाओ। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थानापन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में अंबर का पर्याय नहीं है,
निम्न में अंबर का पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन ए धौ, ऑप्शन बी अभ्र, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी अंबक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभ्र सही आंसर हो जाएगा। अभ्र मतलब होता है बादल, बादल होता है दोस्तों। निम्नांकित में से देशज शब्द को पहचानिए। निम्नांकित में से देशज शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी गड़बड़, ऑप्शन सी अमीर, ऑप्शन डी औलाद। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गड़बड़। गड़बड़। औलाद एक विदेशज शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अमीर भी विदेशी शब्द है, भाषा भी विदेशी शब्द है। गड़बड़ मैं आपको देशज शब्द पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख लेना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अरबी फारसी शब्द इनको भी मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों। ऑप्शन ए अस्थिर, ऑप्शन बी विसंगति, ऑप्शन सी बदनाम, ऑप्शन डी दुष्कर्म। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बदनाम। मैं आपको बताया था बद उपसर्ग, हमला बगैर सर, कम खुश हर, ना बद बे, ऐसा करके। तो वहाँ बद आ रहा है दोस्तों, बद। ये क्या है दोस्तों? उर्दू अरबी फारसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। विस्मयादि बोधक चिन्ह मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 4। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये 4 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। आज की क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य कौन सा है? सही वाक्य कौन सा है? तो यहाँ सही वाक्य बताना है दोस्तों। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, मिठाई लेकर लड़का दौड़ता हुआ घर आया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। ऑप्शन ए अल्पज्ञ बातें अधिक करता है, ऑप्शन बी ठलुआ व्यक्ति केवल बात करता है, ऑप्शन सी थोथा चना आवाज़ अधिक करता है, ऑप्शन डी चने की आवाज़ से पता लग जाता है कि उसमें कितना पदार्थ है। तो यहाँ दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? थोथा चना बाजे घना का अल्पज्ञ बातें अधिक करता है, जिनको ज्ञान कम रहता है वे बातें अधिक करता है। थोथा चना बाजे घना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन ए अधीन, ऑप्शन बी नभमंडल, ऑप्शन डी योगिवर, ऑप्शन सी योगिवर, ऑप्शन डी प्रत्युत। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों योगिवर। योगिवर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ई का मात्रा छोटी हो जाएगी दोस्तों। और वैसे ही अधीन, अधीन अशुद्ध शब्द है, ये अधीन होता है दोस्तों, अधीन नहीं होता है। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। वैसे ही नभमंडल में क्या होता है दोस्तों? नभ के बाद क्या होता है? यहाँ योजक चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह ऐसा, डेश जिनको बोलते हैं माइनस। नभ मंडल, नभ ऐसा करके नभ, फिर ऐसा मंडल, ऐसा ऐसा लिखा था दोस्तों। बिना पलक गिराए वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? निरीक्षण, अहर्निश,
निर्निमेष, निर्विकार। तो यहाँ सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा सही आंसर, निर्निमेष। निर्निमेष सही आंसर हो जाएगा। गोली मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हत्या करना, झूठ बोलना, धोखा देना, अपेक्षा पूर्वक त्याग कर देना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपेक्षा पूर्वक त्याग कर देना। ये कैसे हुआ, जैसे कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उसको गोली मार देते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो ये क्या है, उसको त्याग कर देना। गोली मार दिए, उनके बात को गोली मार दिए, ध्यान नहीं दिए, यानी कि अपेक्षा पूर्वक त्याग कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है योगीराज, नीरस, मंत्रिमंडल, वीणा। ये प्रश्न हो चुका है दोस्तों, फिर भी देख लेते हैं। तो मंत्रिमंडल यहाँ सही आंसर हो जाएगा, मंत्रिमंडल, क्योंकि छोटे ई आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल कौन सा संज्ञा है, फूल कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक, क्योंकि फूल बहुत प्रकार के हैं दोस्तों, फूल बहुत प्रकार के हैं, तो जातिवाचक सही हो जाएगा। समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 5 प्रकार, ऑप्शन सी 7 प्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समास के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 5 प्रकार, जिसमें समास में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक फिर पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, और क्या होता है, भाववाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, नायक शब्द के स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए दोस्तों, ए बी सी डी दिया हुआ है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, नायिका। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आज की क्लास आपको अच्छा लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार नए नए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देते रहेंगे दोस्तों। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं दोस्तों जो व्यापम, पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, और ये कई बार आ चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।